देखो बच्चों, कल मैंने जो है आपको इंग्लैंड की क्रांति के बारे में बताया था। आज मैं आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बता रहा हूँ। फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में। और आपको हमने जो क्रांतियाँ होती हैं, क्यों होती हैं, कौन करता है, इसके बारे में भी हमने कल आपको बताया था। तो इसके मुख्य कारण क्या थे, क्यों हुई थी फ्रांस की क्रांति। ये सबसे पहली चीज तो थी सामाजिक कारण। हमने आपको क्रांति क्यों होती है उसमें बताया था, सामाजिक कारण। तो वहां भी सामाजिक कारण बढ़ गया था। कारण क्या था कि उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 3 वर्गों में विभक्त थी। नंबर 1 था पादरी वर्ग, जो कि सभी तीनों वर्गों में उच्च श्रेणी का माना जाता था। वो करीब फ्रांस की पूरी जनसंख्या का 10% भाग था। और दूसरे थे कुलीन वर्ग, जो कि ऊंचे अधिकारी जिसमें आते थे, उनको अच्छे लोग माने जाते थे, ऊंचे वर्ग के लोग। और तीसरा होता था तृतीय वर्ग, उसमें डॉक्टर, अध्यापक, वकील और जो निम्न जाति के लोग थे, मजदूर थे, वो आते थे। वो करीब कुल जनसंख्या का 94% लोग होते थे। तो इस प्रकार से 10% जो भूमि थी वो प्रथम वर्ग पादरियों के पास थी, भूमि 10%। और 30% जो भूमि थी वो कुलीन वर्ग के पास थी, हो गया 40%। बाकी 60% जो थे जमीन, जो भूमि होती थी, वो तृतीय वर्ग, जिसमें वकील, डॉक्टर, अध्यापक और निम्न मजदूर, कारीगर, इस प्रकार से 60% में होते थे। 60% जमीन थी उनके पास में, यानी 10% जमीन उच्च वर्ग नंबर 1 पादरी वर्ग, 30% जमीन कुलीन वर्ग और 60% में वकील, डॉक्टर, अध्यापक और निम्न वर्ग मजदूर आते थे। तो तीसरे वर्ग में 94% जनसंख्या थी लोगों की। दूसरी चीज, ये जो उच्च वर्ग के लोग थे, ये निम्न वर्ग के लोगों को काफी परेशान करते थे, अपने बराबर का दर्जा नहीं देते थे। दूसरी चीज राजनीतिक कारण। सन 1774 ईस्वी में जो वहां का सम्राट था, राजा था, उसके देहावसान के बाद में लुई 16वां वहां का राजा बना फ्रांस का, क्योंकि एक अयोग्य शासक था। वो अपने मन से कोई शासन नहीं करता था। वो अपनी पत्नी के कहने पे, अपनी पत्नी के सलाह से वो सारा कार्य करता था। इसलिए वहाँ की सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई, स्थितियां गड़बड़ हो गई, जनता विद्रोह करने लगी, क्योंकि वो अपनी पत्नी के कहने से सारा वहाँ का शासन चलाता था। दूसरी चीज बौद्धिक कारण। वहाँ पे कुछ कारण और थे, जनता जागरूक नहीं थी। कई दार्शनिक वहाँ पे आए और उन्होंने जनता को जागरूक किया कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम भी उठो, आगे बढ़ो। जैसे भारत में आज़ादी की लड़ाई के लिए यहाँ भी बहुत से लोगों ने सबसे पहले जनता को तैयार किया कि उठिए, अपना हक मांगिए। उसी प्रकार से फ्रांस में भी जब जनता के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा था, तो वहाँ के जो दार्शनिक थे उन्होंने आवाजें उठाई कि आप उठिए, अपने हक की मांग कीजिए और अपना नया संविधान बनाइए। तो इस प्रकार से एक बौद्धिक कारण के कारण वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार हो गई। दूसरी चीज आर्थिक कारण। वहाँ के जो सम्राट थे लुई 16वें, उन्होंने एक महल का निर्माण किया। उस महल में काफी धन खर्चा हो गया, राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसलिए उन्होंने जनता पर और अधिक कर लगा दिए। वहाँ के मंत्रियों ने
वहाँ के पादरियों ने, मंत्रियों ने पूछा क्या किया जाए, हम घाटे में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या करना है, जनता पर और नए कर लगा दो, हमारे जो घाटा हुआ वो पूरा हो जाएगा। तो इससे जनता त्राही त्राही करने लगी। फ्रांस की जनता के पास खाने के लिए तो धन था ही नहीं, लेकिन उस पर जब और कर लगा दिया गया तो इसलिए जनता वहाँ की और परेशान हो गई और क्रांति के लिए तैयार हो गई। दूसरी बात थी तात्कालिक कारण। देखिए, कोई भी कारण होता है, कोई भी युद्ध होती है तो पहले से तो मामला कुछ गर्मा गर्मी तो रहती है कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोग भड़कते हैं ना। लेकिन कुछ तत्कालिक कारण भी होता है कि तत्काल में किस कारण से शुरू हो गया या किस कारण से क्रांति शुरू हो गई। कोई मेन मुद्दा बनता है उस समय के लिए। वैसे तो तनातनी बहुत दिन से रहती है कि चलो भाई हम ऐसा करने वाले हैं, वो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ तात्कालिक कारण प्रभाव बन जाते हैं किसी भी युद्ध में या किसी क्रांति में। किसी देश की क्रांति हो या कहीं की भी क्रांति हो, कुछ ना कुछ तात्कालिक कारण जरूर बनता है। तो वहाँ का तात्कालिक कारण ये था कि जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, आर्थिक स्थिति डाउन हो गई, तो उस समय राजा ने तीनों वर्गों से सलाह लिया। जबकि वहाँ का राजा जो लुई 16वां था वो सिर्फ अपनी ही बातें मानता था, केवल एक औपचारिकता होती थी कि सभी से मत डलवाता था और मन में आया तो उनका किया, जिनका मत अधिक पड़ा तो अगर उसकी इच्छा हुई तो उसने किया उसकी वाली, अगर नहीं मन में आया तो स्वयं करता था। तो तीनों वर्गों के लोगों से 200 लोग वहाँ पे गए मत डालने के लिए। सभी पार्टी के तीनों वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग के सभी लोग गए वहाँ पे। जो मेन अग्रणी मुख्य व्यक्ति थे उनमें अगुवाई करने वाले, उन्होंने मत डाला। और मत डाला कि किसी ने डाला कि जनता पे कर लगाया जाए, किसी ने डाला कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, जनता के पास भोजन नहीं है, कहाँ से कर देगी। तो इस प्रकार से राजा ने कुछ नहीं माना, किसी की भी मतों का ध्यान नहीं दिया और मतों का ध्यान ना देते हुए भी उसने क्या काम किया, ये नियम लागू कर दिया कि जो महल में लगा हुआ धन समाप्त हुआ है वो जनता से कर के रूप में वसूल लिया जाए। इससे सभी लोग नाराज हो गए और लोगों ने फ्रांस का एक नया संविधान बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति सन 1709 ईस्वी में सफल हुई।